नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इरफान। तो चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज से शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का सरमाई इजलास। शहरियत तरमीमी बिल पर हो सकता है तबादला ख्याल। अपोजिशन ने भी की है हिकमत आमली तैयार। आज से शुरू होने वाला सरमाई इजलास 13 दिसंबर तक चलेगा। इस सेशन में हुकूमत 27 बिल पेश करने वाली है, जिसमें सबसे अहम शहरियत तरमीमी बिल है, जबकि अपोजिशन शहरियत तरमीमी बिल की मुखालिफत कर रही है। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में बीजेपी शहरियत तरमीमी बिल पर देगी जोर। शहरियत तरमीमी बिल पास कराना बीजेपी का हदफ। पार्लियामेंट के सरमाई सेशन के लिए कल मुनक्किद हुई थी मीटिंग। स्पीकर ने तलब की थी ऑल पार्टी मीटिंग। इस मीटिंग में तकरीबन सभी जमातों के नुमाइंदे रहे मौजूद, लेकिन शिवसेना से कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। बाबा कौम महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाइश पर आज राजभवन में पेश किया जाएगा भारत भाग्य विधाता के नाम से ड्रामा। गांधी जी की जिंदगी पर मबनी है ये ड्रामा। आज जस्टिस एस.ए. बोबडे 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हैसियत से हलफ लेंगे। बोबडे की चीफ जस्टिस की मुद्दत 23 अप्रैल 2021 तक होगी। रंजन गोगोई की जगह लेंगे बोबडे। सदर रामनाथ कोविंद जस्टिस बोबडे को हलफ दिलाएंगे। जस्टिस बोबडे अयोध्या अराजी मामले में तारीखी फैसला सुनाने वाले 5 रुकनी आईनी बेंच का हिस्सा रहे हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई कल अपने ओहदे से सुबुकदोश हो गए। गोगोई ने तिरुमाला मंदिर जाकर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। जस्टिस एस अब्दुल नजीर और उनके अहले खाना को फराहम कराई गई Z+ सिक्योरिटी। मरकजी हुकूमत का फैसला। अयोध्या फैसले मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच में शामिल थे जस्टिस अब्दुल नजीर। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील दाखिल करने का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान। फैसला उसूल और इंसाफ के मुताबिक नहीं। मस्जिद के बदले 5 एकड़ अराजी नाकाबिल कबूल। आज वजारत माहौलियात की मीटिंग। दिल्ली NCR इलाके में फिजाई आलूदगी का मामला। वजारत माहौलियात के सेक्रेटरी C.K. मिश्रा की सदारत में मुनक्किद होगी मीटिंग। दिल्ली, UP, पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरियों को किया गया है मदऊ। दिल्ली NCR में फिजाई आलूदगी में आई कमी। बेहतर हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स के एदाद। मजीद एक हफ्ते में दिल्ली की फिजा में मजीद आएगी बेहतरी। दिल्ली में ऑड इवन फार्मूले में मजीद तौसीह की जाए या नहीं, आज दिल्ली हुकूमत इस मामले में लेगी फैसला। अगर हवा की मयार बेहतर होती है तो ऑड इवन फिर दोबारा लागू करने के लिए हो सकता है गौर खौज। बढ़ती फिजाई आलूदगी से परिंदों के वजूद को लाहिक हो सकता है खतरा। स्मोक के मुज़िर असरात से परिंदों की जान खतरे में। सर्बिया के संगम आने वाले सैलानी परिंदों की तादाद में आई भारी कमी। मशरक़ी दिल्ली से बीजेपी MP और साबिक मायानाज क्रिकेटर गौतम गंभीर के लापता होने के लगाए गए पोस्टर। वाज़ेह रहे कि 15 नवंबर को फिजाई आलूदगी को लेकर एक मीटिंग थी, जिसमें गौतम गंभीर को शामिल होना जरूरी था, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। मालीगांव 2008 धमाका की मुलजिम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित की दरख्वास्त पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट करेगा समाअत। मुलजिम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित ने हाई कोर्ट से अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को खारिज करने का किया है मुतालबा। महाराष्ट्र का सियासी घमासान पहुंचा दिल्ली। NCP के सरबराह शरद पवार आज सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। शिवसेना के साथ मुमकिन इत्तेहाद पर करेंगे तबादला ख्याल। महाराष्ट्र में बीजेपी अब रियासत की उन 55 सीटों का ले रही है जायजा, जहां हाल ही में मुनक़िदा असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की नशिस्तें दूसरे नंबर पर थीं। बीजेपी की महाराष्ट्र में कामयाब होने वाले नौमुंतखब उम्मीदवारों पर है नजर। मुल्क के सबसे बड़े बजट वाले मुंबई मेट्रो कॉरपोरेशन में मेयर का इंतखाब होना है। शिवसेना के बीजेपी से अलहदगी के बाद मेयर का इंतखाब भी दिलचस्प हो सकता है। आज मुनक्किद होगा हरियाणा का काबीना इजलास। मनोहर लाल खट्टर की सदारत में मुनक्किद होगा इजलास। मेघालय की राजधानी शिलांग में सबसे पुराना चर्च जलकर खाकस्तर। आग के शोलों से आसपास के इलाकों में मची अफरा तफरी। चर्च में मौजूद 2 अफराद की दम घुटने से हुई मौत।
मध्य प्रदेश के वजीर-ए-आला कमलनाथ की आज सालगिरह। वजीर-ए-आला ने कारकुनों से अपील की है कि गरीब और मुस्तहिक अफराद की मदद करें। वहीं आज पेश होगी 11 माह की काम की तफसील। कमलनाथ की सालगिरह के मौके पर कांग्रेस का बड़ा मंसूबा। 1 माह तक पार्टी तमाम अजला में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेगा प्रोग्राम के लिए बनाए गए हैं कोऑर्डिनेटर। मध्य प्रदेश वजीर-ए-आला ने पीएससी इम्तिहानात की फीस में इजाफे को लेकर जताई नाराजगी। कहा, बगैर मेरी मालूमात के कैसे बढ़ाई गई फीस। फौरी तौर से बढ़ी हुई फीस पर रोक लगाने के लिए जारी किया हुक्म। मध्य प्रदेश में सैलाब और बारिश से होने वाली तबाही को लेकर सियासत जारी। रियासती हुकूमत की बार बार दरखास्तों के बावजूद भी मरकज से नहीं मिली मदद। वज़ीर-ए-आला अशोक गहलोत आज अजमेर का करेंगे दौरा। कई प्रोग्रामों में करेंगे शिरकत। मुतअद्दिद स्कीमों का कर सकते हैं ऐलान। आज राजधानी जयपुर का 292वां यौम तासीस। पिंक सिटी में मुनक्किद होंगे रंग बिरंग प्रोग्राम। मोती डोंगरी मंदिर में पूजा अर्चना से प्रोग्राम का होगा आगाज। अलवर में ज़िमनी इंतखाबात के बाद आपसी रंजिश की वजह से उम्मीदवारों के हामियों के दरमियान मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को किया गिरफ्तार। अलवर में 3 बदमाशों ने दुकान में बंदूक की नोक पर 2 लाख की डकैती को दिया अंजाम। लूट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। पुलिस को बदमाशों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश में बिजली मुलाजिमीन का 2 दिनों का एहतजाज। पीएफ में बदउनवानी को लेकर बिजली मुलाजिमीन काम से रहेंगे गैर हाजिर। बिजली मुलाजिमीन साबिक चेयरमैन संजय अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई का कर रहे हैं मुतालबा। उत्तर प्रदेश के शहर उन्नाव में किसानों का एहतजाज जारी। ट्रांसगंगा सिटी प्रोजेक्ट की अराजी के मुआवजे को लेकर किसान कर रहे हैं एहतजाज। उत्तर प्रदेश के देवरिया में मुसाफिरों से भरी बेकाबू होकर बस पलट गई। हादसे में 5 मुसाफिरों की मौत हो गई। मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल किया गया। यूपी वजीर स्वाति सिंह धमकी मामले में हंसल बिल्डर पर दर्ज हुई एफआईआर। स्वाति सिंह ने केस रफा दफा करने की सीओ से कही थी बात। प्रियंका गांधी की ट्वीट से गरमाई सियासत। यूपी के शहर हापुड़ में बढ़ रही है बंदरों की दहशत। बंदरों का गिरोह लोगों को बना रहा है निशाना। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दहशत मचाने वाले बंदरों पर लगाम लगाने में नाकाम। झारखंड में दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए 20 असेंबली की सीटों पर पर्चा नामजदगी का आज आखिरी दिन। आज कई मशहूर हस्तियां दाखिल करेंगी पर्चा नामजदगी। बिहार के बबो में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। मौके पर ही बाइक सवार की हुई मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्चों के झगड़े को लेकर बड़ों के दरमियान मारपीट में मुतअद्दिद अफराद हुए जख्मी। पुलिस ने दर्जन भर लोगों को किया गिरफ्तार। बिहार के लखीसराय में बेपटरी दौड़ती रही मालगाड़ी। 2 से 3 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को पहुंचा नुकसान। कई घंटों तक रुकी रही रेलवे खिदमत। पटना में नौजवान की हलाकत पर हंगामा। मुश्तइल अफराद ने ट्रक में लगाई आग। हंगामे से ट्रक हुआ जाम। मरकजी वजीर ममलिकत बराए बिजली आरके सिंह ने आरा जंक्शन में 100 फीट लंबे तिरंगे का इफ्तिताह किया। इसके साथ ही मुतअद्दिद मुसाफिरों की सहूलियात का भी इफ्तिताह किया। हाथी के बच्ची और मां को जवानों ने बचाया। 2 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। टैंक में गिरा था हाथी और उसका बच्चा। पार्लियामेंट का से सरमाई इजलास। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने एसटी और पसमानदा मुस्लिम रिजर्वेशन के कोटे में इजाफे के मामले को ऐवान में उठाने का किया ऐलान। आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल जारी। इंदिरा पार्क पर एहतजाज। तेलंगाना हुकूमत पर झूठा हलफनामा दाखिल करने का कांग्रेस का इल्जाम। अदालत से सुमोटो नोटिस लेने का उत्तम कुमार रेड्डी ने की अपील। एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल की जानिब से चिल्ड्रेंस आई केयर वॉक का एहतमाम। बीनाई से महरूम बच्चों के अलावा दीगर अफराद ने की शिरकत। काचीगुड़ा ट्रेन हादसे में शदीद जख्मी एमएमटीएस के लोको पायलट चंद्रशेखर की इलाज के दौरान हुई मौत।
डॉक्टर्स ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने से चंद्रशेखर की हुई मौत। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के लिए तेलुगुदेशम पार्टी की तैयारियां पूरी। अमरावती, कोलारम और रिवर्स टेंडरिंग मामले को उठाने का टीडीपी का ऐलान। दरख्तों की कटाई के सबब फिजाई आलूदगी में हो रहा है इजाफा। गुंटूर में जनूबी हिंद की रियासतों के महकमा जंगलात के अहदेदारों का इजलास। बागबानी को बढ़ावा देने का मुतालबा। विशाखा बीच पर बीजांग नेवी मैराथन का इनेकाद। मुल्क व बैरून ममालिक के 18,000 अफराद ने की शिरकत। मरकजी हुकूमत ने लद्दाख को दी नई सौगात। लद्दाख को मौसम सरमा में इस्तेमाल के काबिल डीजल की सप्लाई शुरू। अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया इफ्तिताह। जेर हिरासत सियासी लीडरों को किया गया मुंतकिल। संतूर होटल के बजाय अब एमएलए हॉस्टल श्रीनगर में रहेंगे हिरासत में। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को 2 दिन बंद रखने के बाद आज ट्रैफिक के लिए किया गया बहाल। पहले दरमानदा माल बरदार गाड़ियों को जम्मू की तरफ जाने की दी गई इजाजत। वादी में हालात लौट रहे हैं मामूल पर। एलजी ने जल्द ही इंतखाबात कराने की दी कही बात। ठंड की वजह से महबूबा मुफ्ती एमए रोड मुंतकिल। उमर अब्दुल्ला हरिनिवास में ही खुश। अखनूर के पालन वाला सेक्टर में आज हुए एक आईडी धमाके में एक जवान की शहादत हो गई, जबकि इस वाक़े में दीगर 2 जवान जख्मी हो गए। शहीद जवान की शनाख्त हवलदार संतोष कुमार के तौर पर हुई है, जिसका ताल्लुक आगरा से था। पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। जिला पुंछ के शाहपुर और कस्बे सेक्टर में एलओसी पर की फायरिंग। हिंदुस्तानी फौज ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। श्रीनगर में हालात हो रहे हैं बेहतर। श्रीनगर से बंदिशें हटा दी गई हैं, तहम अभी भी दफा 144 नाफिज हैं। श्रीनगर के कई हसास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज बदस्तूर तैनात हैं। दफा 370 का खात्मे के बाद मुकम्मल बंद से मुतासिर रहे बारामूला में अब मामूलाती जिंदगी ने रफ्तार पकड़ ली है। सड़कों पर गाड़ियां भी अब मामूल के मुताबिक चल रही हैं। ताजिरों और ट्रांसपोर्टरों के बंद के दौरान लोगों को हुए नुकसान की भरपाई का हुकूमत से मुतालबा किया है। अनंतनाग में म्यूनिसिपल इदारों के एग्जीक्यूटिव अफसरों की मीटिंग में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। अमीराबाद तराल में नामालूम शरपसंदों ने एक ट्रक को नजरातिश कर दिया, जिसके नतीजे में ट्रक को शदीद नुकसान पहुंचा है। टाड़ासिरा, तराल और अमीराबाद में आस्तान आलिया और जामा मस्जिद के शीशे भी तोड़ दिए गए हैं। पुलिस ने इस जिम्मे में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। बारामूला के डीसी दफ्तर में इंटरनेट मरकज अब तक 15,000 से ज्यादा अफराद ने इस्तेफादा किया। तलबा ने ऑनलाइन फॉर्म भरे। ताजिरों ने भी इंटरनेट सहूलियात से इस्तेफादा किया। वादी कश्मीर में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल है। इंतजामिया ने तलबा, ताजिरीन और दीगर अफराद को फराहम की है इंटरनेट की सहूलत। डीसी ऑफिस शोपिया में इंटरनेट सेंटर से तलबा हो रहे हैं मुस्तफीद। सफर हज के लिए ऑनलाइन दरखास्तें भी दाखिल की जा रही हैं। कोलगाम मिनंदी नालों में ट्राउट मछली की परवरिश शुरू। चांसलर में कायम ट्राउट मछली हैचरी ब्रीडिंग का अमल शुरू। डीसी कोलगाम डायरेक्टर फिशेस रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के शोपिया जंगल स्मगलरों ने वादी के मौजूदा हालात का फायदा उठाने की कोशिश की। महकमा जंगलात ने बाकी एजेंसियों के साथ मिलकर स्मगलरों की कोशिश को नाकाम बना दिया। कस्बा कोलगाम में हज़रत सैयद सिमनानी का उर्स पाक मनाया गया। उलमाए किराम ने हज़रत सैयद सिमनानी के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डाली। भाईचारे, अमन व अमान के पैगाम को आम करने पर दिया जोर। पुंछ की इमामिया जामा मस्जिद में ईद मिलादुन्नबी के ज़िम्ने में एक तकरीब मुनक़िद हुई। मुक़र्रिरीन ने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पर रोशनी डाली। जम्मू कश्मीर के पटन में मुलाजिमीन ने बर्फबारी में सख्त मुश्किलात के बीच बिजली सप्लाई को बहाल करने की कोशिश की। इंतजामिया की जानिब से मुलाजिमीन के काम को सराहा नहीं जा रहा है। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हिदायतुल्लाह का बयान।
पुंछ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राहुल यादव ने आइंदा बैक टू द विलेज प्रोग्राम से मुताल्लिक मीटिंग की। डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स से पुंछ में ये मीटिंग हुई। मीटिंग के ताल्लुक से मुख्तलिफ अफसरान को जिम्मेदारी भी दी जा रही है। इस मीटिंग में जिले के तमाम मुतल्लिक़ अफसरान ने शिरकत की। पुंछ जिले के मंडी कस्बे में रैपिड एक्शन फोर्स की जानिब से स्वच्छ भारत अभियान का एहतमाम किया गया। इस अभियान में एसएसपी और सीआरपीएफ के जवानों ने हिस्सा लिया। राजौरी के सरहदी इलाके में भारत दर्शन टूर का आगाज किया गया। राजौरी और पुंछ के 40 बच्चों पर मुश्तमिल भारत दर्शन टूर को राजौरी के बीएसएफ हेडक्वार्टर से बीएसएफ के डीआईजी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू यूनिवर्सिटी में पैनकेक क्लास चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए नौजवानों का ट्रायल किया गया। इस प्रोग्राम में जम्मू के साथ साथ 7 रियासतों के बच्चों ने हिस्सा लिया। ये एशियन चैंपियनशिप 24 से 30 दिसंबर तक चीन में खेली जाएगी। राजौरी में 38 आर्मी ने T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इस टूर्नामेंट में मुख्तलिफ अजला की 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। लेह के रमबीमपुरा में छठा अकबर लद्दाखी मेमोरियल क्रिकेट कप का इनेकाद किया गया। इस टूर्नामेंट का मकसद सर्दियों में नौजवानों को नशावर अद्वियात से दूर रखना और खेल कूद को फरोग देना है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम में मरीजों के लिए गर्मी का कोई इंतजाम नहीं। शदीद सर्दी से मरीजों को मुश्किलात का सामना। अस्पताल में गर्मी के निज़ाम की जल्द फराहमी की मांग। डिविजनल कमिश्नर की हिदायत पर पामपुर में दरियाई झेलम के किनारे पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए बैतुल खला और दीगर तामीराती ढांचों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई गई। इस दौरान किनारों पर से तामीर किए गए कई सारे बैतुल खला और दीगर ढांचों को मुनहदिम किया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने मुल्क में ईंधन की कीमतों में हालिया इजाफे और सारिफिन के लिए ईंधन की खरीदारी की माहाना हद मुकर्रर किए जाने का दिफा किया। इतवार को टेलीविजन से नश्र करदा अपनी एक तकरीर में उन्होंने कहा था कि मुतल्लिका महकमों ने माहिरीन से मुशावरत के बाद ये इक़दाम किए हैं और इन पर अमल दरामद लाजमी है। खामनेई ने कहा है कि कुछ लोग यकीनन हुकूमती फैसलों से खुश नहीं हैं, ताहम सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना भी दुरुस्त नहीं है। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा, खबरदार किया अगर उनके सियासी हरीफ बेनी गैंट्स ने अरब कानून साजों की हिमायत से हुकूमत कायम की तो ये मुमकिना पेशरफ्त मुल्क की सलामती के लिए खतरा साबित हो सकती है। इसराइल भी सितंबर में हुए इंतखाबात के बाद से मुख्तलिफ सियासी जमातें हुकूमत साजी की कोशिशों में हैं, ताहम अब तक कोई भी सियासी इत्तेहाद मतलूबा हिमायत हासिल नहीं कर सका है। श्रीलंकन इलेक्शन कमीशन ने गोटाबाया राजपक्षे को सदारती इंतखाबात का फातिह करार दिया है। राजपक्षे को 52.25% वोट मिले, जबकि उनके करीब तरीन हरीफ और हुक्मरान जमात के उम्मीदवार साजद प्रेमदासा को 41.99% आवामी ताईद हासिल हुई। प्रेमदासा ने गैर हतमी सरकारी नताइज सामने आने के बाद ही राजपक्षे के हाथों अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए कह दिया था कि वो आवाम का फैसला तस्लीम करते हैं। बांग्लादेश के जनूब मशरक़ी हिस्से में गैस की एक पाइपलाइन फटने से कम से कम 7 अफराद हलाक और 25 जख्मी। मकामी पुलिस के सरबराह मोहम्मद मोहसिन ने बताया है कि पाइपलाइन में धमाका चिटागोंग जिले के पथरघाटा नामी इलाके में हुआ। फिलहाल ये वाज़ेह नहीं है कि यह धमाका क्यों हुआ। आग बुझाने वाले महकमे के कारकुन इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ रहे, तहकीकात जारी है। अमेरिका और जनूबी कोरिया ने अपनी सालाना मुश्तरका जंगी मशकों को मुलतवी कर दिया है। कंबाइंड फ्लाइंग ट्रेनिंग इवेंट नामी इन मशकों को शुमाली कोरिया के साथ जारी अमन व अमल को आगे बढ़ाने की नीयत से मुलतवी किया गया है। अमेरिकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने बैंकॉक में इस बारे में जारी करदा अपने एक बयान में वाज़ेह किया है कि यह फैसला प्योंगयांग के लिए कोई रियायत नहीं है। मशक़ें मुलतवी किए जाने के बावजूद जनूबी कोरिया और अमेरिका की अफवाज चौकन्ना रही।
हांगकांग में पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें। पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी बनी मैदानी जंग। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का किया इस्तेमाल। मुजाहिरीन ने सिक्योरिटी एहलकारों पर फेंके पेट्रोल बम। यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। हांगकांग में तलबा ने पिछले एक हफ्ते से कई यूनिवर्सिटियों में एहतजाज जारी रखा हुआ है। ताहम पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में एहतजाज में शिद्दत आई है। मुजाहिरीन ने शहर की एक मरकजी ट्रैफिक के टनल का रास्ता भी रोका, जबकि अपोजिशन के कानून साजों ने अमन अमान कायम करने के लिए चीनी फौज की हांगकांग में मौजूदगी पर शदीद तनकीद की। सऊदी अरामको का 1.5% हिस्सा करीब रियाद स्टॉक एक्सचेंज में फरोख्त के लिए पेश कर दिया जाएगा। कंपनी की जानिब से इस बारे में इतवार को एक ऐलान किया गया। अरामको के मुताबिक शुरू में शेयर्स की कीमत 30 से 32 सऊदी रियाल के दरमियान होगी, जो 8 से $8.5 अमेरिकी डॉलर फी शेयर बनती है। सऊदी क़यादत ने दुनिया के इस सबसे मुनाफे बख्श तेल कंपनी के शेयर्स की बाजार हसस में तिजारत का फैसला मुआशी इस्लाहात के तसलसल और तेल की फरोख्त पर अपना इन्हिसार कम करने के मकसद के तहत किया था। चीनी सूबे सिंकियोंग में उइगुर और दीगर नस्लों की मुस्लिम अक़लियतों के हवाले से चीनी हुकूमत की खुफिया दस्तावेज़ात सामने आई हैं। यह इंकशाफ अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है। इन दस्तावेज़ात के मुताबिक 2014 में 21 अफराद की हलाकत का सबब बनने वाले उइगुर शिद्दत पसंदों की एक हमले के बाद सदर शी जिनपिंग ने खुफिया तकारीर में सरकारी एहलकारों को उन पर रहम न करने की हिदायत की थी। हिंदुस्तानी टीम के साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर गौतम का संगीन इल्जाम, उनकी वजह से वो वर्ल्ड कप के फाइनल में सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सके। मगरबी ऑस्ट्रेलिया के मार्श को वनडे कप में लगी चोट। छोटे भाई का कैच पकड़ने के दौरान हाथ हुआ खून से लथपथ। ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन फील्डर माने जाते हैं मार्श। हिंदुस्तान के पहले डे नाइट टेस्ट मैच की शुरुआत से पहले इतवार को कोलकाता शहर गुलाबी रंग से रंग गया। बीसीसीआई के सदर सौरभ गांगुली ने मैच टिकट के साथ खिंचवाई तस्वीरें।